नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैथ की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल के द्वारा जो मैथ की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं उन्हें ज़रूर देखें। निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। आज इस वीडियो में हम प्रतिशत से शुरुआत करते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आपने गणित बिल्कुल पढ़ी नहीं है और प्रतिशत बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और टॉप लेवल तक के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से विद इन सेकेंड्स लगा रहे होंगे। आपको हमारे साथ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। मैं खुद भी एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूं और जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट के सहारे आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली क्रैक कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए हम आज की जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत, इससे शुरुआत करते हैं। आप जब हम बिल्कुल आपकी कक्षा 1 से आपने गणित पढ़ी होगी अगर, तो कक्षा 1 में आपने सबसे पहले एक संख्या पढ़ी है, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा या 4 पढ़ा। इन संख्याओं को आपने पढ़ा और जैसे जैसे आप थोड़े से और ऊपर गए होंगे तो आपने भिन्न के रूप में इनको पढ़ा होगा। यानी अगर हम 1 में 5 से भाग दें तो सर इसको हम 1/5 लिखेंगे। अगर हमने 2 में 5 से भाग दिया तो सर हम 2/5 लिखेंगे। अगर हम 3 में 6 से भाग दिया हमने तो 3/6 लिखेंगे। तो सर ये भिन्न है और इसी भिन्न को ही हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। यह जो भिन्न है यह कुछ न कुछ प्रतिशत बनेगा। सर कैसे बनेगा और क्या बनेगा? तो अगर किसी भिन्न को आप देखें, जैसे 1/5 है या 2/5 है, अगर इस भिन्न का हर 100 हो जाए किसी प्रकार से तो उसी को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। यानी कि किसी भिन्न का हर अगर 100 है तो आप उसको प्रतिशत के रूप में ले देंगे। जैसे हमने एक भिन्न लिखा है 1/5, अब इसका हर तो 5 है। अगर हम इसके हर को किसी प्रकार से 100 कर दें तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम इसमें 20 से गुणा कर दें आंसर हर दोनों में तो हम देखेंगे 20 से कम 20 हो रहा होगा और 20/25 100 हो रहा होगा। तो हम इसको बड़ी आसानी से 20/100 यानी कि 20% लिख देंगे। तो सर ये जो प्रतिशत का निशान मैंने लगाया आपके सामने, ये दिखा आपने निशान, ये प्रतिशत का निशान क्या बताता है? प्रतिशत का निशान हर का 100 होना बताता है। यानी जहाँ पर भी प्रतिशत का निशान लगा हुआ है वहाँ हर संख्या जो है वो 100 हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 12%, तो इसका मतलब 12/100 हो जाएगा। तो अब हमारे सवालों में इस प्रकार से क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। जब हम कैंसिल आउट करेंगे, जैसे हमारे परीक्षाओं में इस तरह का सवाल आएगा कि किसी संख्या का 25% 3/4, 25% 18 है तो वो संख्या बताओ। तो अगर हमने कहा कि 25%, तो 25% का मतलब आपको मैंने बताया अभी यहाँ पर पहली बात जो मैंने आपको बताई कि प्रतिशत का मतलब हर का 100 होना। तो अगर 25% है तो इसको आप समझ रहे होंगे तो 25/100 लिखेंगे और अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। आपने देखा, हमने कहा कि अगर हमने 70% लिखा हुआ है तो इसका मतलब 70/100। कैंसिल आउट करेंगे आप इसको तो 7/10 लिख रहे होंगे। तो आपने क्या समझा? आपने एक लाइन सीधी सीधी समझ ली कि किसी प्रतिशत को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उसका हर 100 बन जाता है। इस बात को उल्टे भी आप कह सकते हैं कि अगर किसी भिन्न का 100, कि इसी भिन्न का हर 100 हो जाए तो उसे हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है तो अगर हम 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलें तो किस प्रकार से बदलेंगे? बड़ी आसानी से इसको हम बदल सकते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा 2/5, ये बताइए कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर जो ये 5 संपूर्ण संख्या है और ये 2 प्राप्त संख्या है, मतलब जिसका आपको प्रतिशत निकालना है 5 में 2 का। तो प्रतिशत में निकालने के लिए मैंने बताया कि हर को आप 100 बना दीजिए, यानी 5 को आप 100 बना दीजिए। तो कैसे करेंगे सर 100 बनाने के लिए? आप बताएं कि 5 को अगर आपको 100 बनाना है तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर हम 20 से गुणा कर देंगे। तो ठीक है सर, अगर आप नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करेंगे। तो 20 गुना के 40/100 हो रहा होगा और बटे 100 को आप प्रतिशत लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया तो 40% हो जाएगा। तो आपको यह बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी अब तक कि भिन्न और प्रतिशत एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं। जब किसी भिन्न का हर यानी कि नीचे की संख्या 100 बन जाती है तो उसी को प्रतिशत लिख दिया जाता है ना। और अगर कोई प्रतिशत है तो उसको सॉल्व करते समय प्रतिशत को बटा 100 लिखा जाता है। हमने 36% लिखा तो इसका मतलब 36/100। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 5 20। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। हमने अगर किसी संख्या का लिख दिया 12% तो 12% का मतलब होता है 12/100। यानी कि आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब ये कभी कभी इस प्रकार से सवाल भी आ जाता है, घटने के लिए घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, यानी प्रतिशत में वृद्धि कर दी जाती है, प्रतिशत में कमी कर दी जाती है। या कभी इस प्रकार से सवाल आ जाता है कि मान लीजिए किसी संख्या का कोई संख्या है, किसी संख्या का 25% 40 है, तो आप संख्या बताइए। तो
तो संख्या आप बताइए। अब आपको एक सवाल पूछ दिया गया किसी संख्या का 25% 40 है, तो अब आपको संख्या बतानी है। तो ये बड़ा आसान है, 25% का मतलब 25/100 आप जान रहे हैं, यानी कि 1/4, यानी संख्या का 4 का एक हिस्सा 40 है। समझ रहे हैं सब? 4 संख्या पूरी है और उसका एक हिस्सा 40 है। तो अगर 1 यूनिट 40 को बता रहा है तो 4 यूनिट कितने को बताएगा? 4 पूरी संख्या को बता रहा है, तो 40 × 4 कर रहे होंगे, यहाँ पर 160 आपका आंसर हो जा रहा होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे सवाल परीक्षाओं में ग्रुप डी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप यह समझिए कि प्रतिशत एक प्रकार से भिन्न नहीं होता है, ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। समझ गए आप? जैसे एक परीक्षा में हमारे सवाल पूछा गया है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। अगर आप इसको देखें 6 घंटे, ये हमारी ग्रुप डी की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने कहा कि 6 घंटा है और एक दिन है, तो 6 घंटा है और अब आपको एक दिन में कितने घंटे होते हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए। संपूर्ण संख्या जो होती है प्रॉपर जो यानी कि जिसका प्रतिशत निकालना है जितने का वो, और टोटल संख्या नीचे लिखेंगे। जैसे अगर आपने कक्षा 10 में जब परीक्षा दी होगी या 12 में परीक्षा दी होगी तो आपने अपना प्रतिशत कैसे निकाला होगा? प्रतिशत निकालने के लिए आपका जो प्राप्तांक रहता है ना सर, वो ऊपर रहा होगा और बटा पूर्णांक ये किया गया होगा। और आपका, मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलने के लिए उसका हर 100 बना दिया जाता है। तो इसका हर 100 बनाने के लिए आपने 100 से गुणा किया होगा, ऊपर और नीचे दोनों। अब इसको चाहे तो 100/100 लिखिए या 100% लिख दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो बटा 100 होता ही है। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत निकालते हैं किसी भी, जैसे आपने 10वीं 12वीं में देखा होगा, तो इस तरह से प्रतिशत निकाला होगा। तो यहाँ पर भी वही प्रतिशत निकाला जाना है। 6 घंटे हैं और एक दिन है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे। तो 6 घंटे और 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तो भिन्न बन गया 1/4, लेकिन 1/4 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को, मैंने आपको बताया कि आप उसके हर को 100 कर दीजिए। तो आप 4 को 100 कैसे कर पा रहे होंगे सर? आप 25 से गुणा कर रहे होंगे, तो गुणा करेंगे तो 25/100 आ रहा होगा, जिसको आप 25% लिख रहे होंगे। इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 4 की जगह अगर 3 रहता तो 3 में किस संख्या से गुणा करते कि 100 आता, तो आप फिर फंस जाते। इसलिए यहाँ पर क्या किया था, डायरेक्ट 100% से गुणा किया था। यानी जो मैंने ये बताई बात आपको, ये तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बताई कि एक्चुअली प्रतिशत का जो कहानी होता है वो हर के 100 होने से शुरू होता है। लेकिन अब क्या होता है कि इसी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हम डायरेक्ट 100% से गुणा करते हैं, यानी या हम कहें कि 100/100 से गुणा करते हैं। इस 100 को हम बचा के रखते हैं और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो हमने अंतिम रूप से क्या किया, हमने अंतिम रूप से हर को 100 रहने दिया और 25% लिख दिया। तो मैं तो एटलीस्ट वही आपको बता रहा हूँ कि हर का 100 होना ही प्रतिशत कहलाता है, बस। अब आप हर को 100 कैसे बना रहे हैं ये आप जानें। आपको 2 तरीके बता दिए गए। एक तो आप उस संख्या का मल्टीपल खोजिए, यानी कि 4 को 100 कैसे बना सकते हैं, 25 से गुणा कर दीजिए। 5 अगर है तो 20 से गुणा कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए, 100/100 से गुणा कर दीजिए। आप आसानी से इन दोनों में से कोई भी तरीके से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक सवाल और भी पूछा गया है, आइए इस सवाल को हम देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 1 सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। सवाल यह है कि 15 मिनट है, ये हमारी परीक्षा में पूछा गया है, और 1 सही 1/2 दिन है। आप ध्यान देंगे प्रतिशत निकालते समय कि मिनट और ये दिन है, तो अलग अलग यूनिट होंगी तो दिक्कत होगा। तो 2 1 कम 2 1 3/2 दिन है ये, इसको आप समझ रहे होंगे। और 3/2 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसको 24 घंटे और फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 मिनट हमने कर दिया। आपने समझा इसको? 2 से हमने 60 को कैंसिल आउट किया, 30 आया, और 30 से 30 ये 90 हुआ, तो 90 × 24 हम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर 24 नहीं सुनना होगा, 24 9 216 हो जाएगा। 216 होगा ना? एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, 36 से 6 3 हाजिर 216 216। तो हमने देखा कि 2160 मिनट हो गया सर। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पर 2160 मिनट, यूनिट 1 होनी चाहिए। अगर यूनिट 1 नहीं होगी तो फंसेंगे। अब ये 15 मिनट का पूछ रहे हैं प्रतिशत बताइए, तो 15 मिनट है बटा टोटल मिनट कितना है 2160। और मैंने आपको बताया कि हर को आपको 100 बनाना है सर। अब हर को आप 100 कैसे बनाएंगे, तो 100/100 से गुणा कर दीजिए या 100% से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और उसके बाद 6 2 8 1 9 3 से कट रहा है, 3 5 15 3 7 21 3 2 6, फिर 4 से काटेंगे, 4 18 चौक 72 हो जाएगा। नहीं 4 से नहीं कटेगा, ये ऊपर नहीं कट रहा है, 72 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, और ये फिर 5 हो जाएगा।
तो जाएगा 25/36%। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 25/36% आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। आगे हम एक और सवाल इसी तरह से पूछा गया ग्रुप डी की परीक्षा में कि 60 में 48 कितना प्रतिशत है। देखिए आप इस तरह से सवाल पूछा गया है कि 60 में 48 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऐसे सवालों को भी आप इसी प्रकार से लगाएंगे। 48 है बटा 60 है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो आप हर को 100 बना दीजिए। सर क्या आप 60 को 100 बना पाएंगे? आप किस प्रकार से बना पाएंगे? अगर आपको कठिन लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट 100/100 से गुणा कर दीजिए। 100/100 से अगर यहाँ पर 50 रहता तो आप तुरंत 2 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर 50 तो नहीं, 60 है, तो 100/100 से गुणा करिए या इसको आप 100% से गुणा करिए और आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 6 8 48 हो जाएगा और 8 10 में 80% आपका आंसर आ रहा होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कि हम सवालों को ऐसे विद इन सेकेंड्स लगा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि हमने ऊपर कौन सी संख्या रखी है, नीचे पूर्ण संख्या जो यानी कि पूरी वैल्यू है वो उसको नीचे रखा जाता है, जो प्राप्त नंबर होते हैं उसको ऊपर रखा जाता है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से गुणा किया जाता है। अब हम प्रतिशत वृद्धि को देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक इसी के अंदर है, प्रतिशत वृद्धि। देखिए कोई भी चीज़ प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि हर प्रतिशत कोई ना कोई भिन्न बनता ही है। जैसे मैंने अगर 20% लिख दिया तो सर 20% का मतलब मैंने आपको बताया 20/100 होगा सर, और 20/100 होगा तो इसका मतलब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब अगर ये वृद्धि हो रहा है तो 5 यूनिट 1 यूनिट बढ़ जाएगा। 5 संपूर्ण संख्या को बताता है, पूर्ण संख्या को, और 1 उसमें से कितना है वो ये बता रहा है। अगर मैंने कहा कि मेरी ये राम की सैलरी, राम की आय 20% बढ़ती है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, अभी हम आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर आप एक वीडियो समझ लेंगे लगभग आधे घंटे 15 मिनट में समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम जब सवालों को लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से और आपको लगाते हुए आपके साथ चलेंगे। तो राम की आय 20% बढ़ती है, इसका मतलब क्या होगा कि 20% बढ़ रही है मतलब 20/100 बढ़ रही है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से 5, 1/5 बढ़ रही है। 5 पर 1 बढ़ रही है, इसके कहने का मतलब यह है कि 5 पर 1 बढ़ रही है। 5 पर 1 बढ़ती है तो 5 पर 1 बढ़ती है तो ये 5 पर 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी 5 से 6 हो गई। इसका मतलब यही हुआ कि राम की आय 20% बढ़ती है, इसका मतलब 120% हो जा रही है। इसको आप एक और तरीके से कह सकते हैं कि राम की आय 20% बढ़ती है तो 20/100, यानी कि इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/5। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रतिशत और भिन्न अलग नहीं है, प्रतिशत को ही कैंसिल आउट करके लास्ट में आप भिन्न लेकर आते हैं। तो 20% को हमने 1/5 लिखा। राम की आय 1/5 बढ़ती है, मतलब 5 रुपये पर 1 बढ़ती है। अगर राम की आय 5 रुपये रही होगी तो 1 रुपये बढ़ गई होगी, यानी कि अगर 5 रुपये रही होगी तो 6 रुपये हो गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने कहा कि घटती है प्रतिशत कमी, अगर हम इसी में कहें, हमने कहा कि हमारा वेतन 20% घट गया। अगर हमने कहा कि हमारा वेतन 20% घट गया तो इसका मतलब ये होगा कि 20/100 घट गया, यानी 100 रुपये पर 20 रुपये घट गया। और सर अगर 100 रुपये में 20 रुपये घट गया तो 80 रुपये बचे, 80/100 हो जाएगा। आपने देखा, इसको हम 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8 होगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। यानी कि हमारा वेतन जो है अगर 20% घटा तो वो 4/5 हो गया, यानी हमारा 5 का वेतन 4 हो गया। 5 का वेतन 4 हो गया। आपने देखा 5 का वेतन 4 हो गया। कैसे? 1 घट रहा है। कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। किस पर? 5 पर। 1/5 हमारा वेतन घटा है। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 ही ना आएगा, यानी कि हमारा वेतन 1/5 घटा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वृद्धि या कमी किस प्रकार से होती है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी का वेतन 30% बढ़ता है तो आप इसको 130% भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30% का मतलब क्या हुआ, अभी आपने जो देखा उसमें आपने समझा कि 30% का मतलब 30/100 हो गया, यानी 100 का वेतन 30 रुपये बढ़ गया तो 100 पर 30 बढ़ गया। अगर वेतन 100 था तो 30 बढ़ गया, यानी कि वेतन 30% बढ़ा तो 130% हो गया। अगर वेतन 40% बढ़ गया तो इसका मतलब वेतन 140% हो गया। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को आप आगे के सवालों में अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर वेतन 50% बढ़ गया तो इसका मतलब वेतन 150% हो गया। समझ रहे हैं?
अगर वेतन 20% घट गया, 20% घट गया, तो इसका मतलब 20 घटा है कितने पर, 100 पर, तो 100 पर 20 घटेगा सर कितना होगा, 80 होगा, 80% हो गया आपका वेतन। आपका मूल वेतन अगर 20% घट गया, इसका मतलब आपका वेतन 80% हो गया। ठीक है। अगर किसी वस्तु की कीमत 30% घट गई, तो 30% घट गई तो 30/100 घटी, 100 पर 30 घटी, इसका मतलब 70% हो गई। वह वस्तु अपनी मूल कीमत का 70% हो गई या 70/100 हो गई। समझ रहे हैं। अब इस प्रकार के सवाल भी हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए हम अगले सवाल पर आते हैं, जो हमारे सवाल में एक हमारी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि एक टीम 45 खेल जीतती है। ध्यान दीजिएगा, एक टीम है जो 45 खेल जीत रही है और खेले गए खेलों का 60% है, यानी कि 60% खेल वह खेली जो है, और ये 45 खेल जीतती है। तो ये 45 खेल जो है वह 60% के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए मैचों का 60% है। टीम ने कितने खेल खेले, तो 60% खेली और वो 45 के बराबर है। तो अब आपको बताना है कि 1% कितने के बराबर है। आपको मैंने बताया कि जो संपूर्ण होता है वो 100% होता है। तो 60% 45 खेल के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 45/60 के बराबर होगा। और हम 100% निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, तो 45/60 गुणे 100, 15 चौको 60, 15 तियाँ 45, 3 दूनी 4 दूनी 8, 4 25 20। इसका मतलब कुल मिलाकर 75 मैच खेले गए हैं। आपने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर 75 मैच खेले गए हैं। इस क्वेश्चन इसको समझिए, 75 मैच खेले गए जिसमें उन्होंने 45 जीते। 45 क्या किए, जीते, और यह 60% के बराबर है कि नहीं। आप इसको चेक कर लीजिए कि 45 जीते हैं तो 45 है, 75 का 60% है कि नहीं। चेक कर लीजिए, यहाँ से आप 100% से चेक कर लीजिए। 15 तियाँ 45, 15 × 5 = 75, 5 दूना 10, 5 नहीं 0। तो आपने देखा कि 60% के बराबर है। तो यही चीज़ है, आपने देखा इस प्रकार से। ऐसे हम इस प्रकार के सवालों को लगा रहे होंगे। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी पूरा एक कलेक्शन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे। इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।